यहाँ पे आप ये शिव जी का शिवलिंग देख सकते हैं। दरबार साहब के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो ये धाबाई जी जैसे दीवान होते हैं और मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दीवान थे। और धाबाई जी का नाम था, वो गुजर थे, उनकी याद में ये बनाई गई है छतरी। मैं संजय खान दनार संस्था बूंदी से सचिव हूँ। एक्चुअल क्या है कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो ये संरक्षित स्मारक आ रहे हैं, इनकी साफ सफाई की मुख्य जिम्मेदारी विभाग की बनती है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है एक स्वैच्छिक संगठन है जो इस प्रकार के कार्य करता है। मुख्यतः हमारा जो कार्य है वन वन्यजीव संरक्षण हेतु हमारा कार्य है दनार संस्था बूंदी का। सो गाइस, अभी हम लोग बूंदी में यहाँ पे 84 पिलर्स का यहाँ पे ये है, और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे में। और अंदर में तो कैमरा का चार्जेस वगैरह लगता है, अंदर में कैमरा अलाउड नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप भैया लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे नहर फाउंडेशन, द नहर फाउंडेशन बूंदी के यहाँ पे भैया लोग हैं। और यहाँ भैया लोगों से मैं अभी बातचीत कर रहा था, तो बातचीत करते करते यहाँ पे ये पता चला कि इन लोगों का बहुत ही अच्छा मोटो है कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं और जो भी लोग आते हैं, वो लोग आते हैं, टूरिस्ट का क्या है मतलब, वो तो आते हैं और कचरा फैला देते हैं इधर उधर। लेकिन बहुत ही अच्छा पहल यहाँ पे है, जिसको मैं बहुत ही मतलब सराहनीय है कि लोग यहाँ पे, इन लोगों के द्वारा यहाँ पे साफ़ सफाई किया जाता है। और जितने भी लोग गंदगी फैलाते हैं उनको इनके फाउंडेशन के द्वारा साफ़ किया जाता है। यहाँ के जो नेचर है उसको संरक्षित करने का भी काम इनका है, और ये सारा कुछ है। चलिए आइए और यहाँ पे भैया से बात करते हैं, और उसके बाद आपको भी जानने को मिलेगा क्या कुछ इनका ये है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए हम लोग 84 पिलर के पास हैं, और काफ़ी, मैं जैसा कि आपको बताया कि भैया लोग यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और यहाँ एक और भैया हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, बाहर में जानकारी ले रहे थे, तो भैया लोग यहाँ पे मिले। और यहाँ पे द नहर फाउंडेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं बूंदी में, यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है। मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, आपको यहाँ पे कहीं भी गंदगी नहीं देखने को मिलेगा, और बहुत ही मतलब साफ़ सफाई है। तो ये साफ़ सफाई रखने का जो क्रेडिट है, वो बिल्कुल इनके फाउंडेशन को जाता है, क्योंकि ये लोग ही हैं जो टूरिस्ट का क्या है, वो आते हैं और यहाँ पे गंदगी फैला देते हैं। हालांकि हमारा ही काम है कि हम लोग उसको जगह पे रखें, डस्टबिन है डस्टबिन में डालें, है ना, ये सारा चीज़ हमारा ही होता है। लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इनके फाउंडेशन के द्वारा ये सारा चीज़ किया गया कि चलो, लोग तो फैला रहे हैं लेकिन हमारा बूंदी शहर है, और उसको हम ही जो हैं कि मतलब सेफ रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ फूल पौधों को भी संरक्षित रखने का जो काम है वो इनका ही है, इनके फाउंडेशन के थ्रू किया जाता है। आइए भैया से जानते हैं क्या कुछ कैसे होता है। मैं संजय खान दनार संस्था बूंदी से सचिव हूँ। एक्चुअल क्या है कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जो ये संरक्षित स्मारक आ रहे हैं, इनकी साफ सफाई की मुख्य जिम्मेदारी विभाग की बनती है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है एक स्वैच्छिक संगठन है जो इस प्रकार के कार्य करता है। मुख्यतः हमारा जो कार्य है वन वन्यजीव संरक्षण हेतु हमारा कार्य है दनार संस्था बूंदी का। और साथ ही जो हेरिटेज स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, जो हमारी विरासत धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए, उनके साफ सफाई के लिए हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। और इसी क्रम के अंदर आज जो है हमने 84 पिलर जो कि 1683 ईस्वी के अंदर जो अनिरुद्ध अनिरुद्ध सिंह जी द्वारा जो ये बनवाया गया था, ये भाई देवा की स्मृति के अंदर बनवाया गया था। और ये जो पूरी 84 पिलर छतरी है, जो ये है भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की एक खासियत ये है कि 84 जो पिलर है, इसको गिनने पर कभी 84 पिलर गिना ही नहीं आते, कभी 80, कभी 82, कभी 86 तक इसको व्यक्ति गिन लेते हैं। ये इसकी विशेषता है। जो 84 पिलर है, यहाँ पर हमने सेवा कार्य के रूप में आज जो इसका जो बैक पार्ट और जो साइड में जो भी है, यहाँ पर जो गंदगी थी, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पेड़ पौधे घास लगी हुई थी, उनको हमने साफ सफाई की हटाया। और जो हमारा ये क्रम चल रहा है, इसके एक दिन पहले ही हमने रानी जी की बावड़ी
जो कि जो रानी नाथावत द्वारा बनवाई गई थी, रानी जी की बावड़ी, उस पे साफ सफाई का हमने कार्य किया। और उसके एक दिन पहले हमने जो जय सागर झील के पास में सुखमहल है, सुखमहल एक ऐसा महल है जिसको राव विष्णु सिंह जी ने बनवाया था। और जो ये सुखमहल है, यहाँ पर बड़ा संबंध है अंग्रेजी जो जंगली बुक है, जंगल बुक की जो राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, उनका भी संबंध वहां से रहा है। और वहां पर म्यूजियम भी चलता है, बूंदी का म्यूजियम स्थित है, तो वहां पर भी हमने साफ सफाई का कार्य किया। यानी इस क्रम में हम लगातार 3 संरक्षण स्थलों का, हेरिटेज स्थलों का साफ सफाई का कार्य हम 3 दिन से लगातार कर रहे हैं। आगामी दिनों में हम 1 या 2 दिन का गैप लेंगे। उसके बाद जो धवाइयों का कुंड है या और भी जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, वहां की भी सफाई का हम जो कार्य करेंगे। बूंदी की जनता से और देशी विदेशी पर्यटकों से हमारी यही अपील है कि आप जो हमारे इन स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को देखने आ रहे हैं और यहाँ की जो फोटोज भी लेके जा रहे हैं और यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियों को भी बिता रहे हैं, अपने घूमने फिरने को बिता रहे हैं, तो हमारा यही कहना है, यही अपील है कि इन स्थलों की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप यहाँ पर प्लास्टिक ना छोड़े, आप पानी की बोतल नहीं छोड़े और अपने साथ जो भी आप खाने पीने का पदार्थ या कुछ भी ला रहे हो तो उसका अपशिष्ट जो भी है, जो बेकार चीजें वो यहाँ पर नहीं छोड़े। आप और हमको मिलकर के इस स्थलों को संरक्षित करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। साथ ही साथ मैं आपसे थोड़ा ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो ये फाउंडेशन है ये कब से चल रहा है और कितना इसको समय हो चुका है? हाँ, 3 साल से हम दनहार संस्था बूंदी जो वर्क कर रही है, 3 साल से तो हमारा रजिस्ट्रेशन के साथ हम काम कर रहे हैं और 1 साल हम पहले से कर रहे हैं। लगभग 4 सालों से हम कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था में जो मेंबर हैं, जो लगातार कई सालों से सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़े हुए हैं। दनहार संस्था बूंदी के जो अध्यक्ष हैं, बूंदी महाराव राजा वंशवर्धन सिंह हैं। और जो सेक्रेटरी मैं हूँ सही, हमारे जो सदस्य हैं उनमें अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी जो विजय सिंह सोलंकी जी जो साथ हैं हमारे, वो जो बता रहे हैं, तो इनका जो काम है ये पेंटिंग्स का, ये आर्टिस्ट हैं। अच्छा, अच्छा। तो 84 पिलर में स्थापत्य कला के बारे में अधिक हुँ। से अधिक जानकारी विजय सिंह जी बता सकते हैं गहराई तो से। इनके द्वारा हम लोग ये जाने कि कैसे यहाँ पे साफ-सफाई ये सारा चीज़ हो रहा है और यहाँ पे हमारे साथ विजय भैया जी हैं और इनके द्वारा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है और जो पेंटिंग्स वगैरह है, उनके बारे में हमें यहाँ पे भैया जी बताएँगे। आइए इनसे जानते नमस्ते। हैं। ये हमारे लिए, हमारे पूरे नार फाउंडेशन के लिए भी एक सौभाग्य का है कि हम लोगों को अवसर मिलता है यहाँ पे। कभी भी जब भी गंदगी होती है तो साफ-सफाई के लिए हम लोग आते-जाते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी और बाकी मॉन्यूमेंट्स पे भी हम लोग अक्सर। और एक सौभाग्य और मिला हमें यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, यहाँ पे जो बूंदी शैली की जो पुरानी जो चित्रकारी बनी हुई है, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो वो अवसर मिला हमें काम करने का कि यहाँ पे राजा महाराजाओं के, यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, उसका पूरा यहाँ पे चित्रण है। वो अभी आपको नज़दीक से भैया दिखाएंगे, तो आप उसको देखिएगा। उसको हमने बिल्कुल, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, पर एप्लीकेशन लिख के कलेक्टर साहब को, इनको बोल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से परमिशन मिली और लोकल आर्टिस्ट को हम लोगों को यहाँ पे काम करने का अवसर मिला। जो राजस्थान के लोकल हैं हाँ बिल्कुल, और बूंदी जो से, यहाँ पे लोकल बूंदी से। काम किया गया वो भी राजस्थानी कल्चर बिल्कुल, को मैं और मेरी टीम ने इस पे काम किया और अच्छे से इसको काम करने में हमको कम से कम 5 से 6 महीने लगे। लेकिन आप देखना, बूंदी शैली की जो चित्रकारी है, वो बहुत उसी समय के हिसाब से, उसी कलर की, उसी विधि के हिसाब से यहाँ पे काम तो हुआ है। अगर परमिशन हो तो हम लोग ऊपर जाके चित्रकारी को देख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल आप देख सकते तो हैं। चलिए आइए हम लोग आपको दिखाते हैं कि वो यहाँ पे क्या कुछ कैसे यहाँ पे चित्रकारी किया गया है। और जैसे हमारे बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है मिथिला पेंटिंग के नाम से, वैसे ही यहाँ पे राजस्थानी पेंटिंग को दर्शाया गया है। और ये क्योंकि शिव जी का यहाँ पे स्थान है। स्थान है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने शूज़ और फुटवियर को उतार कर आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप ये शिव जी का शिवलिंग देख सकते हैं और बाकी यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं भैया से, क्या कुछ यहाँ पे कैसा किया गया है। यहाँ की जो विशेषता मैं बताऊँ, दरबार साहब के इतिहास में आप पढ़ेंगे तो ये धाबाई जी जैसे दीवान होते हैं और मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दीवान थे और धाबाई जी का नाम था, वो गुजर थे, उनकी याद में ये बनाई गई है छतरी। यहाँ के राजा थे? राजा के धाबाई जी थे। अच्छा, मंत्री वगैरह। हाँ, हाँ। वो केशियर थे उनके, उनकी याद में बनाई गई है छतरी। और आप पिलर्स की जो विशेषता है, आप इधर से गिनेंगे तो 84 मिलेंगे
कम ज्यादा हो जाते हैं, मतलब हम्म, गिनती में इसकी विशेषता है कि कंप्लीट गिनती 84 की नहीं हो पाई हाँ, है। तो लोग इस उत्सुकता से यहाँ पे आते हैं कि एक तरफ से गिनती करते हैं तो संख्या कभी कम हो जाती है, कभी अलग ज्यादा होती हो है और जाती है। बाकी तरफ बिल्कुल से अलग। बिल्कुल। तो क्योंकि देखिए ये एक चमत्कार ही है कि कोई भी इसको पूरा नहीं गिन पाया आज तक। और इधर आप चित्रकारी को देख सकते हैं। और शिवलिंग के जब दर्शन करेंगे आप तो काफी हम्म, बड़ी साइज है, आप देखिए। और चित्रकारी में जो आप विशेषता है आप देखिए, इसमें आपको वास्तु के हिसाब से इसमें आंकलन है, चित्रांकन जो किया गया है, हमने केवल रिनोवेशन किया है। ये पुरानी शैली पे ही हमने काम किया है, नया कुछ भी नहीं है। ये जो है उसको रीस्टोर करने की रीस्टोर किया कोशिश है, की है। ओनली रीस्टोर किया है। और यहाँ पे आप पे कुछ ऐसा ही है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया है और बिल्कुल बहुत शांत है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, साफ सफाई ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है और ये सारा इनके फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा ये एक पहल है, क्योंकि हम और आप ही मिलके ये काम को कर सकते हैं। टूरिस्ट को भी ध्यान देना होगा बिल्कुल कि आपके पास एक बैग होता है, हर टूरिस्ट के पास एक बैग होता है, वो आप उस बैग में रख लीजिए। और मतलब क्या ज़रूरत है कहीं भी फैलाने का, हालांकि आपको ही खराब भी लगता है कि गंदा है, टूरिस्ट ही आके ये भी बोलते हैं कि बहुत गंदगी है। बिल्कुल। आप भी और हम गंदगी भी आप हाँ। और हम करते हैं। हम्म, और जब हम ही अपने फैमिली के साथ में कहीं जाते हैं तो बिल्कुल अपन उन्हीं लोगों को कोसते हैं कि क्रिटिसाइज यार ये कर। गंदगी क्यों करी। हाँ, तो तो वही है। ये और सभी लोगों को समझना चाहिए हम्म, कि अपना घर जैसे अंदर से अपन सुंदर रखते हैं, बाहर भी उतनी सुंदरता होनी चाहिए। तो और कुछ ऐसा है यहाँ पे। हाँ भैया आप कुछ मैं यही कहना चाह रहा था, भैया का भी अच्छा प्रयास है। आप लोगों से बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा भी मोटो यही है, आप बूंदी पहली बार पधारे हैं, तो हमें भी अच्छा लगा कि बाहर से अगर कोई भी आते हैं तो वो हमारे मेहमान हैं। तो आप भी हमारे मेहमान हैं। और आप भी हमारे लिए बिल्कुल मेहमान हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिल के, और भैया जी लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको दिखाया कि देखिए इधर का आप नेचर देख सकते हैं, कितना मतलब शांति है यहाँ पे। आप इधर ये देख सकते हैं। और वो आप जो सामने देख रहे हैं, ये स्टेट बैंक की दरबार साहब की रणजीत सिंह जी की प्रॉपर्टी है। अच्छा ये पूरी। ये परिसर छतरी इसी में ही था। दरबार साहब ने इसको डोनेट किया, इसमें आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रख रखाव के लिए दरबार साहब ने इसको डोनेट किया। ये प्रॉपर्टी उसी के साथ थी, रणजीत निवास के साथ ही थी ये प्रॉपर्टी। ये रंजीत निवास है ना? हाँ, ये रणजीत निवास। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये रंजीत निवास है। और सामने शायद वो फोर्ट है ना, वही वाला? फोर्ट है। हाँ, वो ऊपर तारागढ़ फोर्ट है। हाँ। और नीचे वो दुर्ग है। वो जो आप देख रहे हैं वो तारागढ़ फोर्ट है, ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये वाला। और ये पूरा दुर्ग फोर्ट। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे वाकई बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग साफ सफाई को लेके इतने ज़्यादा आजकल के, क्योंकि देखिए हर कोई एक दूसरे को कोसने में तो सभी लगे हुए हैं, बिल्कुल लेकिन एट द ग्राउंड लेवल पे आके कौन उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। और आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मेरी भी एक पहल यही है कि हम लोग साथ में मिल के इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। देखते हैं आगे, और जर्नी अभी बहुत लंबा है। तो चलिए, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल आगे की और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे हैं छतरी पे, ऊपर छतरी भी है। तो यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको यहाँ 84 पिलर जो है उसकी आपको पूरा यहाँ पे हिस्ट्री बताया भैया लोगों के द्वारा, और भैया ही मुझे यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं यहाँ मेन रोड तक। उसके बाद हम लोग लिफ्ट लेके चलेंगे रानी की बावड़ी। हम लोगों ने टिकट ले लिया, यहाँ का टिकट प्राइस है आपको 75 रुपीज़ में रानी की बावड़ी, सुख महल और ये 84 पिलर, ये तीनों कवर होता है। और सुख महल में एक म्यूज़ियम भी है तो आपका वो भी कवर हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग अभी आगे चलते हैं। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे भैया? भैया लोग हमको योग से मिले, हमको भी अच्छा लगा इनकी बात करके, और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे दिल्ली को ये फेस्टिवल आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे। सो गाइज यहाँ पे मिल दिए आप संजय खान भैया हैं, और वहाँ पे हैं विजय सिंह भैया, और इन दोनों भैया के थ्रू हम लोग यहाँ पे घूमे 84 पिलर और उसके बारे में जाने। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जाएंगे रानी की बावड़ी तक, वहाँ चल के आपको वहाँ के बारे में दिखाते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। आगे और भी कुछ आप लोगों से बात करना है, पहले वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद आपसे बात करेंगे। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने देखा बूंदी का फेमस हेरिटेज प्लेस 84 पिलर, 84 खम्भों की छतरी, और इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे सब कुछ जाना, जो भी हिस्ट्री है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो भी वीडियोस पॉसिबल हो पाए सिर्फ और सिर्फ द नहर फाउंडेशन के टीम मेंबर्स के थ्रू, और द नहर फाउंडेशन के हेल्प से ये पूरा वीडियो पॉसिबल हो पाया। सो थैंक्स टू द नहर फाउंडेशन एंड थैंक्स अ लॉट टू संजय एंड विजय भैया। इन दोनों के मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। सो गाइज मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे हम लोग गए, और जब भी आप 84 पिलर और रानी की बावड़ी में जाते हैं तो इन दो जगहों पे खास करके वीडियोग्राफी के लिए आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे हम लोग गए और हम लोगों ने बहुत बातचीत की, और उसी के साथ हमें यहाँ पे भैया के द्वारा परमिशन मिला, यहाँ पे हम लोग शूट किए, और हम लोग आप लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से बूंदी का जो ये 84 पिलर है इसका क्या कुछ यहाँ पे हिस्ट्री है, और सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि कितना बढ़िया यहाँ पे जो आर्ट दिखाया गया है राजस्थानी पेंटिंग के द्वारा, वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो फाउंडेशन है, अगर हम इस फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इस फाउंडेशन का मेन मोटो है वो जो भी वन संरक्षण और साफ सफाई को लेके है। जितने भी हेरिटेज प्लेसेस हैं बूंदी में, जैसे कि आपका ये 84 पिलर हो गया जिसका वीडियो मैंने अभी बनाया, बाकी रानी की बावड़ी और सुख महल और वहाँ पे जो तारागढ़ फोर्ट है, ये सभी जगहों पर इनके थ्रू साफ़ सफाई और जो भी मैनेजमेंट है वो सब कुछ किया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो इनके फाउंडेशन के थ्रू, द नहर फाउंडेशन के थ्रू किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सारा वीडियोस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और ऐसा हर बार हर समय होते रहता है, जब जैसा ज़रूरत पड़े तो उस एरिया में जाके सभी लोग यहाँ पे करते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इन दो भैया के थ्रू हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं तो बिल्कुल ऐसा होप करता हूँ कि आगे बहुत जल्द वापस से आऊँगा और वापस से बूंदी में आके जो तारागढ़ फोर्ट है उस समय हम लोग नहीं जा पाए थे वो हम लोग जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो में तो मेनली हम लोग ये 84 पिलर कवर किए। आने वाले वीडियोस में जो मेन आपका रानी की बावड़ी है और उसके बाद आपका सुख महल है, ये दो कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।